अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में खुशामदीद। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सोशल एंजाइटी। दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम कि एंजाइटी क्या होती है तो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं व्हाट इज एंजाइटी। उसमें मैंने सारा जो है वो डिटेल में आपको बताया है कि एंजाइटी क्या है और किस तरह जो है ये आपको नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोशल एंजाइटी के बारे में। जैसे कि आपको नाम से ही अंदाजा हो रहा है, सोशल मीन लोगों की एंजाइटी, वो एंजाइटी जो लोगों की वजह से होती है, आपको माशरे की वजह से होती है, उस एंजाइटी को जो है वो सोशल एंजाइटी कहा जाता है। इस एंजाइटी में आपकी फीलिंग्स क्या क्या होती है और किस किस तरह जो है वो ये आपको डैमेज करती है, और दोस्तों ये किन किन मौकों पे आपको ये एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मौके आपके साथ शेयर करूं जिन मौकों की वजह से आपको जो है वो सोशल एंजाइटी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, कहीं लोगों की ऐसी जगह पे जाना जहाँ लोग हों। ऐसी जगह पे जाने से पहले इंसान यही सोचता रहता है, अरे यार मैं वहां जाऊंगा, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, मैं वहां कैसे बात करूंगा, मैं वहां कैसे कपड़े पहन के जाऊंगा, मेरा बोलने का स्टाइल कैसा होगा, क्या किसी को मेरा बोलने का स्टाइल पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा। दूसरी बात दोस्तों, जिन लोगों को सोशल एंजाइटी होती है, जब वो लोगों की भीड़ में जाते हैं या ऐसे मौके पे जाते हैं जहाँ लोगों की भीड़ होती है या ऐसे मौके पे जाते हैं जहाँ लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों के अक्सर मैदे में दर्द होना शुरू हो जाता है, इनके हाथ पाँव फूलना शुरू हो जाते हैं, हाथों से पसीना निकलना शुरू हो जाता है, हाथ और पाँव दोनों से पसीना निकलना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं, इतनी परेशानी की कैफियत में आ जाते हैं कि ब्लाइंड हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है। और परेशानी की वजह से ये लोग बातचीत से भी घबराहट महसूस करते हैं। हम लोगों को यही लगता है कि ये लोग शर्मीलेपन का इजहार कर रहे हैं, दरहकीकत इनको शर्मीलापन नहीं, इनको एक सोशल एंजाइटी का सामना है जिस वजह से ये सब ये हो रहा है। जिन लोगों को सोशल एंजाइटी होती है उनकी कोशिश यही होती है कि अगर हम किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ लोग होंगे या लोगों का एक हजूम होगा, तो वो क्या करते हैं, अपने लिए सेफ साइड तलाश करते हैं, एक ऐसा कोना तलाश करते हैं जहाँ वो जाके बैठ जाते हैं चुप करके, यही फीलिंग करवाते हैं कि जैसे हमें किसी से बात ही नहीं करनी। और लोग यही समझ रहे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा शाय है, प्राउडी है, या बहुत ज्यादा वो किसी से बात नहीं करते। दोस्तों एक और चीज है जो बच्चों में भी सोशल एंजाइटी होती है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर स्कूल जाने से, जब उन लोगों ने होमवर्क नहीं किया होता या उनका यूनिफॉर्म है वो गंदा होता है, तो भी वो अपने स्कूल में नहीं जाना पसंद करते। उसकी रीजन भी यही होती है कि उनको ये बात पसंद नहीं होती कि लोग उन पे हंसेंगे। तो ये सारे जो होते हैं ये सोशल एंजाइटी होती है जो आपके दिमाग के ऊपर असरअंदाज होती है। दोस्तों कुछ दिन पहले मुझे एक लड़के की ईमेल आई, उसने मुझे बताया कि जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो उसके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, उससे कुछ लिखा नहीं जाता, उसका दिमाग जो है वो सुन्न हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है, उसे कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो जमीन पे है कि आसमान पे है, उसके साथ ये सारी फीलिंग्स होती हैं, वो जो है वो टोटली ब्लाइंड हो जाता है। दोस्तों ऐसे मौकों से घबराना नहीं चाहिए इंसान को, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़हनी कैफियत है। अगर आप इस कैफियत से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। दोस्तों आपको किसी भी किस्म की एंजाइटी है, सोशल एंजाइटी है या कोई भी एंजाइटी की टाइप है, वैसे एंजाइटी की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। आज मैं इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो सिर्फ सोशल एंजाइटी है, तो मैं इसलिए आपको जो सोशल एंजाइटी है उसी के हवाले से आपको सब बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको भी सोशल एंजाइटी है, अब घबराएं नहीं। दोस्तों आपको इस एंजाइटी को फेस करना है। आप एक चीज देख लें, आप इस एंजाइटी से जितना घबराएंगे ये उतनी ही आपके ऊपर आएगी, आप इसको जितना फेस करेंगे ये उतनी ही कम से कम होती जाएगी। अगर आपके साथ मैं अपनी एग्जांपल शेयर करूं तो मैं भी जब इंटरव्यू देने जाता था, मैं भी जब एग्जामिनेशन हॉल में जाता था, मैं भी टोटली ब्लैंक हो जाता था, मुझे भी कुछ पता नहीं होता था कि मैं जमीन पे हूँ, आसमान पे हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन मैंने एक चीज सीखी कि मैंने बार बार इन चीजों को फेस किया, मैं बार बार मेरे ऊपर जो भी कंडीशन आ रही होती थी मैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था। क्यों? क्योंकि माइंड का कोई माइंड नहीं है, इसलिए हमें ही इसको ऑपरेट करना पड़ता है, हमें ही इसे डायरेक्शन देनी पड़ती है कि यार इस तरफ नहीं आप इस तरफ हो। तो लिहाजा अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है,
किसी भी तरह की एंजाइटी है, आप उसे फेस करें, उसके लिए प्रैक्टिस करें। लेट सपोज कि आपको ये एंजाइटी है कि आप जब पेपर देने जाते हो आप टोटली ब्लैंक हो जाते हो, इट्स ओके, घबराए नहीं आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। ऐसी मेहनत से क्या होगा, लेट सपोज कि आप एक जगह पेपर देने गए हैं और आप टोटली ब्लैंक हो गए, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, थोड़ी देर की कंडीशन होती है, जैसे ही आपका माइंड स्टेबल होता है तब तक आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा और इस एग्जांपल से इंशाल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों लेट्स सपोज कि आप एक बैट्समैन हैं, आपको एक बॉलर की फास्ट बॉल से बहुत ज्यादा डर लगता है। अब क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसकी बॉल को फेस करें या तो आप क्रिकेट छोड़ दें। आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? लेट्स सपोज आपने क्रिकेट छोड़ दी, अब जब वो बंदा आपके सामने टीवी पे भी आएगा या कहीं उसका जिक्र छिड़ेगा, आपकी एंजाइटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, आप उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान होना शुरू हो जाएंगे। आपके पास दूसरी ऑप्शन है कि आप उधर खड़े होके एक बार गलत करेंगे, आप दो बार गलत करें, आप एक बार आउट होंगे, दो बार आउट होंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी हर बॉल पे छक्का मारना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों एंजाइटी की भी यही कंडीशन है, आप जितना इससे पीछे हटेंगे ये उतनी ही आपके ऊपर चढ़ेगी, लिहाजा इसको ऊपर चढ़ने का मौका ना दें, आप इसको फेस करें। अब 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह ताला आपको हिम्मत देंगे, ताकत देंगे, और एक्सरसाइज रेगुलरली करें। और जब भी आपको जिस कंडीशन में लगे कि आपकी वहाँ एंजाइटी है, आपको उस कंडीशन में जाके सोशल एंजाइटी का सामना करना पड़ता है, आप उस कंडीशन में बार बार जाएं और जो जो आपकी गलतियां खामियां उनको दूर करके जाएं। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी, आपको एंजाइटी फील नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों और तमाम कम्युनिटी में सेंड कीजिएगा। जो लोग इस चीज़ में मुब्तला है, वो उनको पता नहीं चल रहा कि वो इस बीमारी से कैसे निकले, वो मुझ तक पहुंच सकते हैं। मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.kamidimotivationalspeaker.com। इसके अलावा आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी मेरा है। यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पिछले दिनों एक अजीब सी बात मैंने सुनी, एक लेडी ने मुझसे मेरा नंबर मांगा और मैंने उनको नहीं दिया। मतलब उन्होंने बड़ा अजीब सा कमेंट किया कि आप लोग पता नहीं किस चीज के गरूर में है। अल्लाह माफ करे, मैंने कभी जिंदगी में गरूर नहीं किया, ना मुझे दौलत का अरमान है, ना मुझे शोहरत का अरमान है। मैं ये सब अपनी खुशी से कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिन लोगों के पास कोई ऐसा इंसान नहीं कि वो उनको अंडरस्टैंड कर सके, उनको समझ सके और इस बीमारी से बाहर निकाल सके। दोस्तों मेरा मकसद सिर्फ व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर देना इसलिए नहीं है कि मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे पास जो थोड़ा उतना टाइम बचता है मैं वो वीडियोस के लिए स्पेंड कर देता हूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि अगर मुझे किसी बंदे की ईमेल आई है तो मैं उसको फौरन रिप्लाई करूँ। और मोबाइल नंबर देने के मेन रीजन है, मैं कुछ मेरी अपनी बिजनेस लाइफ है, मुझे उसको भी देखना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखना होता है, तो लिहाजा मैं आपके साथ नंबर अपना शेयर नहीं कर सकता। मैं आपके साथ अपनी वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ, अपना जीमेल शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे वहाँ मैसेज करें। अगर आपको नहीं रिप्लाई मिलता तो आप मुझे अपना मसला जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। दोस्तों मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपने हमसायों का, अपने रिश्तेदारों का, हर इंसान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दिल खोल के गरीबों की मदद करें। अल्लाह ताला इससे आपको बहुत ज़्यादा सुकून देगा, कल्बी सुकून देगा, दुनिया में भी अजर देगा और आखिरत में भी अजर देगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।